गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के अगले एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज एक्सपेरिमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। मीन्स प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश आवश्यक है। इसका ऑब्जेक्ट यही होगा, अभी आपको बताया मैंने, एक्सपेरिमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। इस उद्देश्य है इसका कि प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश आवश्यक है। आप देखें प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन आपको याद होगा, 6CO2 12H2O गिव्स, एरो के ऊपर है लाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और 6H2O। अगर यहाँ आप 6 लिखे होंगे तो ये 6 क्रॉस हो जाएगा, बाकी रिएक्शन वैसे ही रहेगी। इसमें हम लोग क्लोरोफिल की आवश्यकता के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग लाइट की रिक्वायरमेंट या आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश आवश्यक है। इसके लिए रिक्वायरमेंट मटेरियल होगा पॉटेड प्लांट, गमले में लगा पौधा, ये ब्लैक स्ट्रिप, चिमटी, बीकर, टेस्ट ट्यूब, आयोडीन सॉल्यूशन, अल्कोहल, ETC। प्रोसीजर में कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो सभी एक्सपेरिमेंट में कॉमन है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट को इस तरह से लगा लेंगे, सेट कर लेंगे। इसमें आप देखें एक सभी पत्ती ऐसी ग्रीन है, इस पर लिखा है ग्रीन लीव्स। एक को दिखाया गया है जिस पे हमें एक्सपेरिमेंट करना है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये पत्ती ग्रीन है, इसे ब्लैक स्ट्रिप चिमटी की सहायता से लगा दिया गया है, जिससे कि इस पार्ट को सनलाइट ना मिले, बाकी पूरे पौधे को लाइट प्राप्त हो रहा है। और वाटर नीचे से, मिनरल्स वाटर नीचे से प्राप्त हो रहा है, क्लोरोफिल पत्ती में है। इस तरह से सेट किए हुए प्लांट को हम लोग लगभग 4 से 6 घंटे धूप में रखेंगे। और इसके पहले आपको बताया जा चुका था कि प्रयोग के प्रारंभ में पहले पौधे को लगभग 72 घंटे या 3 दिन तक डार्क में रखेंगे, जिससे इसमें बना हुआ जो स्टार्च, पहले से स्टोर स्टार्च है, वो समाप्त हो जाए। फिर हम लोग इस तरह सेट करने के बाद 4 से 6 घंटे रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी पौधे में। उसके बाद हम लोग इस पत्ती को तोड़ करके इसका स्टार्च आयोडीन टेस्ट करेंगे। हमने आपको इसके पहले ही स्टार्च आयोडीन का एक एक्सपेरिमेंट डिटेल पढ़ाया है। स्टार्च आयोडीन टेस्ट में आपको मिलेगा, ये इस पत्ती को देखें आप कि जहाँ पे स्ट्रिप लगा हुआ है दोनों तरफ से, इस पार्ट को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, क्योंकि ये यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ब्लैक स्ट्रिप के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बाकी पार्ट में देखिए ब्लू कलर आ गया है। ब्लू कलर बताया गया था स्टार्च आयोडाइड बनने का कैरेक्टरिस्टिक, मतलब लक्षण है कि यहाँ पर स्टार्च आयोडाइड बना हुआ है, मीन्स यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई है। लेकिन जिस पार्ट पर ब्लैक स्ट्रिप लगी हुई है उस पार्ट पर फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होती है। इससे प्रूफ होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश आवश्यक है। अगर प्रकाश आवश्यक नहीं होता तो इस पार्ट में भी प्रकाश संश्लेषण होता और इसका कलर भी आपको ब्लू प्राप्त होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इससे ये प्रूफ होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश आवश्यक है।